बात कर रहे हैं, उठ के मुट्ठी दिखाते हुए उन्होंने ये बात कही थी। एसपी सिन्हा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक तो आप अपनी बात पूरी करिएगा। शक्तिशाली देश यूएस माना जाता है, सबसे शक्तिशाली देश है, और इस तरीके की जब घटना सामने आती है सवाल कई खड़े होते हैं। एक वीडियो भी हमने दर्शकों को दिखाया जहां थॉमस मैथ्यू नाम का एक शख्स बताया जा रहा है और वो बोल रहा है कि वो ट्रंप से नफरत करता है, इसलिए वो ये करने जा रहा है। देखिए, बहुत दुख की बात है, बहुत खेद मैं प्रकट करता हूं कि विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रजातंत्र में इस तरह का वारदात हुआ, पहली बात। दूसरी बात, मैं एफबीआई से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया? जब आदमी थ्रेट परसेप्शन पे अपना पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क लगा के सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप जी पे अटैक होगा, और ट्रंप जी ने खुद कहा है कि मुझ पर अटैक हो सकता है, तो बुलेट प्रूफ स्क्रीन क्यों नहीं? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कोई भी क्राइम के पीछे में सबसे बड़ा कारण जब एनालाइज करती है पुलिस, तो कहती है किसको फायदा होगा और किसको सबसे ज़्यादा डर था। फायदा किसको होगा? स्वाभाविक है, पॉलिटिकल फायदा किसी पार्टी को जाएगा, तो क्या उसके पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं? दूसरी बात है, किसको डर है? डर है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, जिसको ट्रंप ने कई बार बोला है कि हम टारगेट करेंगे, उनको उठा के बाहर फेंकेंगे। तो यदि इलीगल इमिग्रेंट्स टारगेट का ये षड्यंत्र हो सकता है, तो कौन कौन देश इसमें शामिल हो सकते हैं? पाकिस्तान हो सकता है, टर्की हो सकता है, चाइना भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये सब कनेक्शन है। तो जी दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब इस तरह के जो वीवीआईपी टारगेट हैं, तो एक कॉर्डन होना चाहिए कि किसी भी एंगल से, चाहे छत पे हो, कहीं से पेड़ से हो, आप यदि टारगेट कर रहे हैं उस वीवीआईपी टारगेट को, तो स्क्रीन होना चाहिए जो उसको ब्लॉक करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम होने चाहिए। सिक्योरिटी लैब्स है, वही इट इज अ मेजर सिक्योरिटी लैब, इज अ डिसग्रेस ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस कि आप अपने एक्स प्रेसिडेंट को नहीं बचा सकते। बिल्कुल संजय सोनी जी, इसलिए सवाल खड़ा होता है। देखिए, एक 20 साल का लड़का AR-15 स्टाइल राइफल लेके आता है, इतनी इजीली वो मिलती भी नहीं है, तो सबसे बड़ी चूक ही ये माने, इसके बाद तभी तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। जांच पड़ताल हालांकि इसको लेकर के होगी। नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि सिक्योरिटी की चूक जैसे जनरल सिन्हा बता रहे थे, वो तो है वाकई में, क्योंकि बाद में रिस्पॉन्ड करके उन्होंने मार दिया, लेकिन उससे पहले तब तक तो हो चुका होना था काम। ये तो किस्मत अच्छी थी कि गोली कान के बाद से लग के गई। और दूसरा यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जो अमेरिका की गन कल्चर है, कि गन्स किस प्रकार से फ्रीली अवेलेबल हो जाती है हर एक आदमी को, जो मर्जी जाके खरीदे, चाहे जैसे ग्रोसरी शॉप से हम राशन खरीदते हैं, इस तरह से आप गन खरीद सकते हो। और आए दिन इस तरह के केसेस होते रहते हैं कि वो स्कूल्स में, मॉल्स में, जगह जगह शूटिंग के इंसिडेंट होते हैं। यहाँ अगर उसने ये वीडियो में बोला है कि मैं घृणा करता हूँ, मैं रिपब्लिकन पार्टी को घृणा करता हूँ, ट्रंप को घृणा करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको गोली मार दें, क्योंकि अवेलेबल है। सोच ऐसी हो गई है यहाँ पर। अगर सोचा जाए, डेमोक्रेसी अमेरिका बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, अगर आप घृणा करते हैं, आप उनको वोटों से हराएं, पार्टी को हराएं, वो बात करें। लेकिन ये जो बात है, यहाँ पर दोनों बातें हैं, सुरक्षा का सवालिया निशान और वहाँ की गन कल्चर के ऊपर भी सोचा जाएगा। तीसरी बात ये कि इसका क्या और कोई मोटिव है, उसको किसने ब्रेन वॉश किया, कौन उसके दिमाग में ऐसी बात लाया, या वो एक लोन वोल्फ अटैक है, अकेला उसके दिमाग में चल रहा है, घृणा कर रहा है, और इतनी ज़्यादा घृणा बढ़ गई है कि उसने। हालांकि इस बीच सर अभी एसपी सिन्हा सर थ्रेड परसेप्शन की बात कर रहे थे, तो मैं इसी पर आऊंगी, क्योंकि सर अभी नवंबर में चुनाव होने हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अब ट्रंप चुनाव प्रचार करेंगे नहीं, चुनाव प्रचार में फिर से जाने वाले हैं वो, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन भी इनकी सिक्योरिटी को लेकर के। तो क्या लगता है आपको कि सिक्योरिटी को लेकर जो रणनीति नए तरीके से बनानी पड़ेगी वहां पे? सर सवाल आपसे। देखिए, ऐसा है कि अगेन फिर मैं थ्रेड परसेप्शन पे आता हूं। यदि वीवीआईपी टारगेट मिस्टर ट्रंप है, तो कोई भी उन पर जो अटैक करेगा तो किसी भी एंगल से कर सकता है, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म से कर सकता है, सामने से कर सकता है, चारों दिशा से कर सकता है। तो आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि चारों दिशा से, ऊपर से, नीचे से, इज ही कवर्ड, इज ही सिक्योर? ये प्रश्न उठता है। ये थ्रेड परसेप्शन एनालिसिस और इस तरह का कवर उनको क्यों नहीं दिया गया? आप तो, वो तो मिस्टर ट्रंप का आदत है कि जब वो बोलते हैं तो हेड मूवमेंट करते हैं, बॉडी मूवमेंट करते हैं, उसी का उनको फायदा मिल गया। यदि स्टैटिक होकर बात कर रहे होते तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि दाहिने साइड जो कान के ऊपर लगा है, सीधे स्कल से जाता और ब्रेन को पियर्स करते हुए लेफ्ट से निकलता। इसका ख्याल रखना भी पड़ेगा भविष्य में, क्योंकि अभी ट्रंप और रैलियां करने वाले हैं और भी पब्लिक के बीच में जाने वाले हैं वो। तो लगता है आपको कि अब सिक्योरिटी की चुनौती जो है ज्यादा पड़ जाएगी? एकदम, रिपब्लिकन पार्टी को और फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिस्टर ट्रंप को देना पड़ेगा, क्योंकि सबको डर लग रहा है कि मिस्टर ट्रंप इज कमिंग बैक। लोगों को नींद नहीं आ रही है। अभी जिस तरह से मिस्टर बाइडेन कुफफ्स कर रहे हैं अपने इलेक्शन रैली में,
बिल्कुल। और वो जेलेंस्की जो जेलेंस्की को भाषण भी पुतिन सामने आ जेलेंस्की चुके को हैं, पुतिन बोल देते हैं। संजय जी, जो भाषण भी सामने आए थे उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन उसके बाद ये जो घटना हुई है, मुझे लगता है सबक लेने की जरूरत भी है, क्योंकि अभी लंबा समय है। नहीं, देखिए दोनों बातें यहाँ पर सबक लेना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा की ड्रिल्स को सोच विचार करना पड़ेगा, किस प्रकार से उनको ऑलराउंड सुरक्षा दी जाए, अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और